सबसे पहले अपनी जानिब से और हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम की जानिब से जनाब रेवंत रेड्डी साहब का, वज़ीर आला का, हैदराबाद के इस क़ल्ब में, हैदराबाद के इस दिल में हम आपका खैर मुक़द्दम करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। और मैं ये बात, हमारी पार्टी ने ये बात ऐवान असम्बली में कही है, मैं दोबारा इसको दोहराना चाहता हूँ कि तेलंगाना की आवाम ने एक फ़ैसला दिया है और तेलंगाना की आवाम ने जनाब रेवंत रेड्डी साहब और उनकी पार्टी को इख्तियार दिया है। हम उसका एहतराम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी तरीक़े से जो आवाम को वादे किए उसको पूरा करेंगे। मुझे यकीन है कि उन वादों को पूरा करेंगे। और मैं मोहतरम वज़ीर आला को ये बात बताना चाहता हूँ कि आपके पास 5 साल का मैंडेट है, आप इत्मीनान से, आराम से अपना काम करिए और हम भी अपनी तरफ से आपको पूरा ताउन देंगे ताकि तेलंगाना और मजबूत एक रियासत बन सके। हमारी ये कोशिश होगी कि तेलंगाना में जो अमन बरकरार है पिछले 10 साल से, इंशाअल्लाह ताला उस अमन को हमको और मजबूत करना है। और एक बात याद हम सबको रखना है कि जितना अमन मजबूत होगा उतनी ऊंचाइयों पर तेलंगाना को आप और हम और रेवंत रेड्डी साहब लेकर जा सकते हैं। चौथी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको ना सिर्फ अपने वतन अजीज़ को बल्कि हमारी रियासत को फिस्ताई ताकतों से बचाना है। फ़िरक़ा परस्ती और ये नफ़रत का जो माहौल पूरे मुल्क में आज है, उस नफ़रत के माहौल को हमको रोकना है। और तेलंगाना में एक भाईचारगी का माहौल है और आप और हम जानते हैं वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो आपके और हमारे दिलों को तोड़ना चाहती है, जो हमारी इस मोहब्बत की तहज़ीब में जहर भरना चाहती है। तो हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो नफ़रत आमेज़ बातें हैं, जो लोग दिलों को तोड़ने की बात करते हैं, जो लोग घरों को तोड़ने की बात करते हैं, आपको और हमको मिलकर ऐसी ताकतों को कमज़ोर करने की ज़रूरत है। और मजलिस शुरू से कोशिश करती आई है कि ऐसी ताकतों को कभी भी किसी मुकाम पर इख्तियार ना मिले। तो मैं अपनी जानिब से चीफ मिनिस्टर को ये बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि ये नफ़रत ख़त्म हो, मोहब्बत आम हो और लोग आपस में सुकून से ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। मैं आज आपको बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जब मेरी वज़ीर आला से बातचीत हुई, मैंने उनको मुबारकबाद दी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि पुराने शहर में हल्क़े असम्बली याकूतपुरा में 3 रोड वाइडनिंग करवाना है और बहादुरपुरा असम्बली हल्क़े में, इंजन बौली में बस डिपो से लेकर वट्टेपल्ली की मंदिर तक, याकूतपुरा में शेख फैज़ कमान से डबिलपुरा ब्रिज, और दूसरा नागाबोली की रोड, और तीसरा याकूतपुरा बड़ा बाज़ार से मदरसा रहमानिया भवानी नगर की रोड। तो मैं सीएम ने मुझसे पूछा कि कितनी रकम की आपको ज़रूरत है। मैंने कहा ये 4 काम करने के लिए बहुत ज़्यादा रकम है की ज़रूरत है। अगर आप कम से कम 120 करोड़ रुपये दे देंगे तो ये काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे 2 दिन के बाद सीएम ने फ़ोन करके बताया कि मैंने 200 करोड़ रुपये का जियो जारी किया, असद साहब आप ये रोड वाइडनिंग का काम करवाइए। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर जब ये प्रोग्राम बन रहा था आज का इफ्तिताह करने का, तो मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि मीरालम के पास एक एसटीपी टैंक का भी इनॉग्रेशन करना है। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि वहाँ पर मीरालम टैंक के ऊपर एक ब्रिज की बहुत ज़रूरत है। हम लोग तो नेहरू ज़ू से आरामगढ़ तक एक फ्लाईओवर बन रहा है, मगर ये ब्रिज की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सीएम साहब मुझे बताए हैं कि उन्होंने उसकी टेक्निकली मंजूरी दी है और इंशाअल्लाह ताला वो ब्रिज का भी अनकरीब में हुकूमत की तरफ से उसको मंजूरी मिल जाएगी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और रास्ते में मैंने सीएम को बताया कि हमको यहाँ पर जो हैदराबाद शहर है, हैदराबाद का दिल ये इलाक़ा है, यहाँ पर हमको उस्मानिया हॉस्पिटल एक नया बनाने की ज़रूरत है। तो मैं फिर से
सीएम साहब के दरमियान में, अवाम के दरमियान में खड़े होकर आप तमाम की तरफ से ये गुजारिश करूँगा कि उस्मानिया हॉस्पिटल की एक नई बिल्डिंग बनाई जाए और जो जेल हमारे पास है, चंचलगुड़ा की जेल, वो अब शहर में आ चुकी है। अगर हुकूमत उसको शहर के बाहर किसी जगह पर मुंतकिल करे और उस जेल चंचलगुड़ा की ज़मीन को वहाँ पर केजी से पीजी कैंपस एक बनाएंगे तो अहलियान हैदराबाद के पार्लिमानी